गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत एक नए टॉपिक के बारे में जो है अटेंशन। तो फर्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ अटेंशन। अटेंशन क्या है? अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्टिव रेदर देन अनदर। मतलब एक प्रकार का अटेंशन क्या है? कंसंट्रेशन है किसका? कॉन्शियसनेस का, वन ऑब्जेक्टिव रेदर देन अपॉन अनदर, अपॉन टू अनदर। मतलब अटेंशन क्या है कि एक प्रकार की प्रोसेस है, एक कंसंट्रेशन है माइंड के कॉन्शियसनेस का, जो एक बदलती रहती है, मतलब एक ऑब्जेक्टिव से दूसरे ऑब्जेक्टिव के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। सेकंड डेफिनेशन है अटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ऑब्जेक्टिव। मतलब अटेंशन क्या है? एक प्रकार की प्रोसेस है गेटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रू क्लियरली बिफोर द माइंड। मतलब एक प्रकार की क्या है? ये प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, उसके दिमाग में अगर कोई भी चीज़ नहीं चल रही है एकदम से, लेकिन वो उस स्टिमुलाई, किसी भी स्टिमुलाई के द्वारा क्या है, उसको अटेंशन को, मतलब अटेंशन देता है, उस टाइम अटेंशन देता है उस स्टिमुलाई की तरफ। जैसे कि बाय एग्जांपल अपन मान लेते हैं, अगर आप किसी शांत जगह पे बैठे हैं और आपको एकदम से चीख की आवाज़ देती है, तो आप क्या है, आपका अटेंशन उस चीख की आवाज़ की तरफ जाएगा। तो मतलब ये एक अपने माइंड में कुछ चीज़ नहीं चल रही है या अपने माइंड में और कुछ चीज़ चल रही है, उसके बाद अगर आपको कोई इंस्टेंटली कोई थ्रू बहुत जम के आवाज़ देता है या किसी भी टाइप की आवाज़ आती है या कुछ लाइट आता है, तो आपका अटेंशन उस साइड जाएगा। तो इसे तो क्या है, अटेंशन एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें अपन क्या करते हैं, गेट करते हैं एक ऑब्जेक्टिव के जो अपने माइंड में नहीं चल रहा है, एक ऑब्जेक्टिव को हम गेटिंग करते हैं, प्राप्त करते हैं, और हमारा अटेंशन उधर जाता है। थर्ड है अ प्रोसेस विच द compels of individual to selective the particular stimuli according to his interest and attitude out of the multiple stimuli present in the environment। अब इसका कहने थर्ड वाली डेफिनेशन ये कहती है कि एक जो भी इंडिविजुअल है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग जो है अटेंशन देता है, अटेंशन जो है देता है। जैसे कि सपोज मान लो आपको किसी ने आवाज़ दी, आप कहीं पे खड़े हैं और आपको किसी ने आवाज़ दी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को, उसका रिस्पॉन्ड करें या ना करें, उसके साइड देखें या ना देखें। तो अटेंशन देना या नहीं देना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत सारे इन्वायरमेंटल में, मल्टीपल इन्वायरमेंट में स्टेबिलिटी प्रेजेंट है, लेकिन आपका जहाँ एटीट्यूड, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, आप वहीं पे क्या करेंगे, अपना अटेंशन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन। सबसे पहले अपन देखेंगे इट इज़ द सिलेक्टिव मेंटल एक्टिविटी। मीन्स फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज़ द सिलेक्टिव मेंटल एक्टिविटी। एक प्रकार की ये सिलेक्टिव मेंटल एक्टिविटी है। इट इज़ द फिल्टरिंग प्रोसेस। एक प्रकार की क्या है? फिल्टरिंग प्रोसेस है थ्रू विच वी रिस्पॉन्ड सिलेक्टिवली टू द इनकमिंग स्टिमुलेंट। मतलब एक प्रकार की ये सिलेक्टिव जो है वो मेंटल एक्टिविटी है, और इसमें क्या रिस्पॉन्ड होता है, आप जो चाहो, जो आपको जो भी स्टिमुलाई आपके पास आ रही है, ठीक है, तो आपको खुद को उसका रिस्पॉन्ड करना होता है सिलेक्ट करके। वी में इग्नोर सम टाइम और एक्सेप्ट सम टाइम। मतलब कुछ समय हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ समय हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे कि मान लो आपको, हम वो एग्जाम्पल देते हैं बुलाने वाला, आपको अगर किसी ने, आप खड़े हैं और आपको पीछे से किसी ने आवाज़ दी, आप सुनेंगे उस आवाज़ को, आपको समझ में आएगा कि ये आवाज़ किसकी, आप पहचानते उस आवाज़ को। अगर आपने वो अटेंशन आपके कानों तक पहुंचा है, आपके माइंड तक पहुंचा है, आप चाहें तो उस चीज़ को पीछे मुड़ के उसका रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, और नहीं तो हम उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी इनकमिंग जो भी स्टिमुलाई जो आ रही है, तो हम उसका किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं, हम इसको इग्नोर करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। तो क्या है एक प्रकार की ये, इट इज़ द फिल्टरिंग प्रोसेस थ्रू विच रिस्पॉन्ड सिलेक्टिवली टू इनकमिंग स्टिमुलाई। वी में इग्नोर समटाइम्स और एक्सेप्ट समथिंग, वी में इग्नोर समथिंग और एक्सेप्ट समथिंग। हम कुछ ग्रहण करते हैं और कुछ छोड़ सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक प्रकार की है सिलेक्टिव मेंटल एक्टिविटी है। सेकंड है शिफ्टिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। मतलब अटेंशन को हम एक ऑब्जेक्टिव को क्या है, हम हमारा अटेंशन एक से हम दूसरी जगह क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं।
जैसे कि शिफ्टिंग फ्रॉम, जैसे कि इसके अंदर अपन एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि आपको एक म्यूज़िक, आप कुछ गाना सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन सडनली आपको ऐसा लगता है कि हमको एक म्यूज़िक आप सुन रहे हैं, अगर आपको कुछ अच्छा और सुनने का मन करता है या फिर और कुछ करने का मन करता है तो अपन उसको चेंज कर लेते हैं। मतलब अपना जो एक स्टिमुलाई है उसको अपन दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। जैसे कि एक्रेड बाय द न्यू थिंग्स, जो भी हमारी जो मन में नई नई जो भावना आती है, नई जो सोच आती है, उसके अकॉर्डिंग इट इज़ नॉट अ फिक्स थिंग, हम कुछ भी ऐसा सोचते नहीं है। शिफ्टिंग वन आई टू द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, मतलब हम किसी भी व्यक्ति को देख के जब बात करते हैं, हम उसकी आंखों में देख के बात करते हैं। कई बार अगर दूसरी चीज़ की बात कर रहा है बॉडी में, मतलब हम सामने अगर किसी से देख के बात करते हैं, आई कांटेक्ट करते हैं, फिर कई बार हम उनका हैंड देखते हैं, तो हम जो क्या करते हैं कि जब हमारा जो अटेंशन जो रहता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है, जिसकी भी पर्टिकुलर वो बात करे। जैसे कि अगर कोई पर्सन है, अगर वो बता रहा है कि उसकी उंगली में कुछ हो गया है या उसके बॉडी हाथ में कुछ हो गया, तो हमारा अटेंशन एकदम से उसके हाथ पे जाएगा। अगर उन्होंने बोला कि हमारी नोज़ पे कुछ हो गया है, तो हमारा अटेंशन कहाँ, नोज़ पे जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है कि हमारा जो भी अटेंशन है, जो भी पर्टिकुलर सामने वाला व्यक्ति हमको एक्सप्लेन करता है, उसके तरफ हमारा अटेंशन जाता है। थर्ड है मेक क्लियर इन आवर कॉन्शियस टू ऑब्जेक्ट विच वी अटेंड टू, मतलब हम हमारा जो भी कॉन्शियसनेस जो है माइंड का, हम क्या करते हैं, वो जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम उसके ऊपर हमारा जो भी है अटेंशन हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल में बताया है। क्रिएट एन अल्टरनेटिव एटीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल, ये क्या करता है, क्रिएट करता है अल्टरनेटिव एटीट्यूड्स, मतलब जो भी हमारा अटेंशन जो है हमारे एटीट्यूड में क्या है, अल्टरनेटिव जो है लाता है। अल्टरनेटिव मतलब चेंजेस लाता है, ठीक है। थर्ड है इट क्रिएट द मोटर एडजस्टमेंट विच सच एस मसल्स एंड सेंस ऑर्गन टू इम्प्रूव द रिस्पॉन्स, ये क्या करता है, एक प्रकार का जो भी अपनी मोटर एडजस्टमेंट जो है, मतलब जो अपनी मसल्स और जो सेंस ऑर्गन्स हैं उसमें क्या करता है, ये एक एडजस्टमेंट स्थापित करता है, एडजस्टमेंट लाता है, और जो भी है हमारे सेंस को क्या है, इम्प्रूव करता है और रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि हमारा सेंस ऑर्गन है आई, उसके बाद नोज़, उसके बाद हमारी जो टंग है वो, तो ये क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन्स है। जैसे कि आई, अगर एकदम से हमारे ऊपर लाइट आएगा, स्टिमुलाई आएगा, इनकमिंग आएगा, तो हमारा अटेंशन उसके ऊपर जाएगा, ज़्यादा इंस्टेंट होगी तो हम अपनी आँख को ढक लेंगे। तो ये क्या करते हैं, ये एक प्रकार की मोटर एडजस्टमेंट करते हैं, फिर अपनी जो मसल्स है उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है, और अपने ऑर्गन जो उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑर्गन जो हमारे परसीव करता है, फिर हमारी जो बॉडी जो है एक्टिविटी करती है और रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर लाइट आ रहा है तो हम हमारी आंखों को बंद कर लेंगे या फिर हमारा चेहरा दूसरी ओर कर लेंगे। तो ये क्या करता है, मोटर एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें, नेक्स्ट है इसमें फैक्टर्स ऑफ अटेंशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अटेंशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनके कारकों के कारणों से क्या है हमारे अटेंशन पे प्रभाव पड़ता है। तो इसमें दो टाइप के दिए गए हैं। एक है, फर्स्ट है सबसे पहले एक्सटर्नल, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फैक्टर, और सेकंड है इंटरनल, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव फैक्टर। तो दो टाइप्स के इसके अंदर डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर जो है अटेंशन के दिए गए हैं, जो हमको किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। फैक्टर का मतलब है प्रभाव करना या प्रभाव डालना। तो इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं, एक्सटर्नल को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स और इंटरनल को बोलते हैं सब्जेक्टिव फैक्टर्स, ठीक है। फर्स्ट है इसमें इंटरनल और ऑब्जेक्टिव फैक्टर। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि इंटरनल और ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट इसमें है, फर्स्ट जो है इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई, मतलब किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी क्या है। सेकंड है चेंज इन इंटेंसिटी, मतलब उसकी इंटेंसिटी
चेंज हो रही है, चेंज अगर होती है तो हमको जो भी हमारा अटेंशन जाता है। थर्ड है मूवमेंट, अगर कोई भी चीज़ मूव करती है बार बार तो हमको उसका मूवमेंट से हमारा अटेंशन उसके ऊपर जाता है। फोर्थ है साइज, साइज के अनुसार जो है हमारा कंसंट्रेशन उसके ऊपर, कंसंट्रेशन ये हमारा जो है अटेंशन उस चीज़ पे जाता है। फिफ्थ है कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट किस प्रकार से उसका कॉम्बिनेशन है, कलर है। नोवेल्टी, कितनी नई चीज़ है या कितनी पुरानी है। उसके बाद क्या है, रिपीटेशंस, बार बार वो चीज़ हो रही है कि नहीं, रिपीटेशंस। उसके बाद है डिफाइंड शेप, तो हम सबकी इसके बारे में बाय एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई। इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई क्या है कि किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी कितनी है उसके ऊपर हमारा अटेंशन डिपेंड करता है, मतलब वो फैक्टर डिपेंड करता है। जैसे कि फर्स्ट, जैसे मान लो इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई, जैसे लाउड साउंड, अगर हमको बहुत तेज तेज आवाज़ सुनाई दे रही है तो हमारा ध्यान उधर जाएगा, अटेंशन जो है उस ऑब्जेक्टिव की तरफ जाएगा। उसके बाद ब्राइट लाइट, बहुत ज़्यादा अगर ब्राइट लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट की जो इंटेंसिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट है तो भी हमको दिखाई देगा और हमारा अटेंशन उस ऑब्जेक्टिव की तरफ जाएगा। इंटेंस ऑर्डर, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, अगर हमको बहुत ज़्यादा गंदी बांस आती है तो हमारा एकदम से ध्यान जाएगा और हम जो है रिस्पॉन्ड करेंगे कि किस प्रकार की जो है स्मेल आ रही है। तो इंटरनल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले जो है इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई, किसी भी स्टिमुलाई या किसी भी ऑब्जेक्टिव की कितनी इंटेंसिटी है, अगर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी हमेशा या डिफरेंट रहेगी तो हमारा जो भी है ध्यान उधर जाएगा या अटेंशन हमारा जाएगा। सेकेंड है चेंज इन इंटेंसिटी, अगर जो भी इंटेंसिटी है उसके अंदर चेंज, जैसे कि मान लो कम लाइट है और एकदम से बहुत ज़्यादा लाइट जो है अगर आ जाता है या बहुत ज़्यादा लाइट अपने को दिखने लग जाता है तो हमारा इंटेंसिटी क्या है, हमारा अटेंशन क्या है उस ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है। या क्वालिटी ऑफ स्टिमुलाई, किस प्रकार की क्वालिटी है उसके ऊपर भी हमारा इंटेंशन या हमारा अटेंशन जो है उसके ऊपर जाता है। चेंज इन इंटेंसिटी, तो जो भी ऑब्जेक्टिव है उसकी इंटेंसिटी अगर चेंज होगी या उसकी क्वालिटी चेंज होगी तो भी हमारा ध्यान उधर जाता है। जैसे कि बाय एग्जांपल अ लाउड नॉइज आउटसाइड ऑफ द वर्ड, मतलब कोई भी हम बात बोल रहे हैं उसके अलावा अगर एकदम से कोई सडनली अगर कोई आवाज़ आती है तो हमारा ध्यान उधर जाएगा। फिर सडनली डिक्रीज द ब्रीथ रेट, अगर हमारी एकदम से ब्रीथ रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी तो भी हमारा अटेंशन उसके ऊपर जाएगा। तो मतलब क्वालिटी और इंटेंसिटी जो भी उसकी ऑब्जेक्टिव की वो कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, इसके ऊपर हमारा अटेंशन जाता है। थर्ड है मूवमेंट, मूवमेंट मतलब हिलना डुलना, अगर कोई भी चीज़ मूविंग हो रही है तो हमारा ध्यान उधर जाएगा। मूविंग ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट मोर अटेंशन, एग्जाम्पल LED बोर्ड, अगर मान लो कोई भी चीज़ अगर स्थायी है, हम अगर पढ़ रहे हैं स्थायी है या फिर पढ़ रहे हैं और हमारा ध्यान जो भी है बोर्ड की तरफ है या अपना ब्लैक बोर्ड या LED बोर्ड की तरफ है और अगर वो हिल रहा है तो हमारा ध्यान उसके ऊपर जाएगा कि ये हिल रहा है। वैसे ही अगर देखा जाए कि अगर कोई चीज़ है, अगर हमारे घर पे रस्सी जो टंगी हुई है अगर हम उसको अगर देखते हैं अगर वो हिल रही है बार बार तो हमारा ध्यान कहाँ उधर जाएगा, ठीक है। या कोई भी चीज़ अगर हिल रही है तो उसके ऊपर हमारा ध्यान जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है साइज, हम देखेंगे साइज, अगर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की साइज और शेप में कमी या वृद्धि होती है तो हमारा अटेंशन उसके ऊपर जाता है। या तो लार्ज ऑब्जेक्ट हो या फिर बहुत बड़े लार्ज बैकग्राउंड के ऊपर अगर छोटा जो भी लार्ज बैकग्राउंड हो और उसके ऊपर क्या है, अगर कोई भी छोटा सा स्पॉट जो है तो उसके ऊपर हमारा अटेंशन जाएगा। जैसे कि मान लो आपने एकदम बहुत ही वाइट कलर की शर्ट पहनी है और उसके ऊपर अगर इंक गिर गई है तो पूरे जो वाइट जो बैकग्राउंड जो है उसके ऊपर छोटी सी भी इंक का जो भी है जो दाग है, जो अदर जो उसका कंसंट्रेशन है उसका कलर अलग है, तो आपको क्या उसका एकदम उसके ऊपर क्या है आपका अटेंशन जाएगा या किसी का भी जाएगा। बाय द वे अगर आपकी पेन वाइट शर्ट है उसके ऊपर कोई ब्लैक इंक गिर गई है तो आपका अटेंशन उसके ऊपर जाएगा या अदर भी व्यक्ति के ऊपर उसका अटेंशन जाएगा। तो जो भी लार्ज बैकग्राउंड है और
लार्ज अगर वो साइज में भी अगर बड़ा है, मान लो कि अगर कोई चीज़ है एकदम से, अगर एक मान लो कि अगर एक मतलब एक फल की बात कर लेते हैं, अगर एक छोटा सा फल है, जामुन की बात कर लेते हैं, जामुन है छोटा होता है, आपने सबने देखा है कि जामुन का साइज़ कितना बड़ा होता है, लेकिन अगर एकदम से आपको 1 किलो का जामुन अगर देखने के लिए मिल जाए तो आपका ध्यान उसके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जिसकी कैपेसिटी कम होती है, अगर वो लार्ज दिखता है या बड़ा दिखता है तो उसको अपनी इंटेंसिटी उसके ऊपर जाती है या अपना अटेंशन उसके ऊपर जाता है। सेकंड जो है ऑब्जेक्टिव अगेंस्ट द बैकग्राउंड अट्रैक्ट अटेंशन, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लार्ज अगर बैकग्राउंड है, जो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आपकी शर्ट के ऊपर, वाइट शर्ट के ऊपर अगर आपके ऊपर ब्लैक इंक की गिर गई है, छोटा सा भी स्पॉट है, तो उसके ऊपर ध्यान चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट, मतलब किस प्रकार से उसका क्लियर है, जैसे कि कोई भी, जैसे एग्जांपल मैंने दिया स्पॉट ऑन द क्लीन ड्रेस, अगर आपकी ड्रेस पूरी क्लीन है, उसके ऊपर आप कोई स्पॉट गिर गया है तो वो उसका कंसंट्रेशन वैसे ही उभर के आएगा और वो सामने दिखेगा। कलर कॉम्बिनेशन, कई प्रकार क्या होता है, कुछ भी हम अगर पेंटिंग बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो उसमें कलर का कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। आपका अगर कलर कॉम्बिनेशंस है तो आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी दिखती है। तो कंसंट्रेशंस, तो उसके ऊपर हमारा अट्रैक्शन जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नॉवेल्टी, कितनी प्रकार की नॉवेल्टी, नया, जो भी चीज़ अगर नई हो तो उसके ऊपर हमारा अटेंशन जाता है। जैसे कि सपोज मान लो कि नई प्रकार की अगर कोई ड्रेस आई है मार्केट में, नया अगर कुछ आया है तो हमारा अटेंशन उसके ऊपर जाता है, या फिर नया मोबाइल अगर आता है, लॉन्च होता है, तो हमारा ध्यान उधर ही जाता है। तो यूनिक इक्विपमेंट्स, कोई प्रकार का नया मोबाइल आया, नए इक्विपमेंट्स आया, इसलिए ड्रेसिंग ऑफ द फैशन, कोई ड्रेस में अगर कुछ नया फैशन आया तो हमारा अटेंशन जो है उसके ऊपर जाता है। उसके बाद है रिपीटेशंस, नेक्स्ट है रिपीटेशन। रिपीटेशन से किस प्रकार से हमारा अटेंशन जाता है, कोई भी चीज़ अगर बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो हमारा अटेंशन उसके ऊपर जाता है। जैसे कि बाय एग्जांपल अगर मान लो कि कोई भी चीज़ का बार बार रिपीटेशंस हो रहा है, मतलब आपको अगर आपने कोई लॉटरी लगाई है और बार बार वही नंबर आपके पास आ रहा है, तो आपका अटेंशन उसके ऊपर जाता है। या फिर दिन में मान लो आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, आपने एक गाड़ी का नंबर देखा 1 2 3 था, दूसरी गाड़ी आप दूसरे आपने बस चेंज करी, उसमें भी आपका नंबर गया, ध्यान गया, तो उसमें भी 1 2 3 था। आपको सैलरी अगर आपको देखा जाए, मान लो आपको 1 2 3 1 2 के और एक ऐसा आपको कुछ मिल गया, कुछ पैसे मिल गए, 123 रुपीज़ मिल गए, तो बार बार उसी गिनती का रिपीटेशन हो रहा है, तो आपका अटेंशन उसके ऊपर जाएगा, उसका ध्यान, आपका जो ध्यान है उसके ऊपर जाता है। तो बार बार कोई सी चीज़ का रिपीटेशन होना उसके ऊपर ध्यान देता है। ठीक है, फिर उसके बाद है डिफाइन शेप। शेप मतलब किस प्रकार से उसका शेप है, तो अटेंडिंग द फिगर मोर देन बैकग्राउंड, जो भी बैकग्राउंड है उसके ऊपर किस प्रकार का जो फिगर है जो है यूनिक है, किस प्रकार का उसका कलर कॉम्बिनेशन, ये सब चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थे अपने ऑब्जेक्टिव और फैक्टर, जो भी है अटेंशन के जो भी है हमारे फैक्टर थे। ठीक है, तो फर्स्ट था इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई, किस प्रकार से किसी भी स्टिमुलाई की इंटेंसिटी है, लाउड साउंड हो सकता है, लाइट ज़्यादा हो सकती है, या फिर कुछ अच्छी या गंदी जो है सुगंध हो सकती है। चेंज इन इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी कैसे चेंज हो रही है, उसकी क्वालिटी कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, उसके बाद है मूवमेंट, अगर कोई चीज़ मूवमेंट करिए तो बार बार आपका अटेंशन उसके ऊपर जाएगा। उसके बाद है साइज, अगर कोई भी चीज़ छोटी है या बड़ी है तो उसके ऊपर आपका अटेंशन जाएगा। कॉन्सनट्रेशंस, किसी उसका कलर का कंसंट्रेशंस कैसा है, अगर आपके ऊपर शर्ट के ऊपर अगर कोई ब्लैक इंक गिर जाती है तो वो ज़्यादा उभर के दिखेगी, तो आपका ध्यान उधर जाएगा। नॉवेल्टी, कोई भी नया इक्विपमेंट्स जो आता है या नया मार्केट में कोई भी ड्रेस या फैशन आता है तो आपका ध्यान उधर जाता है। रिपीटेशंस, बार बार अगर रिपीटेशंस अगर कोई चीज़ होती है, रिपीट होती है, तो आपका ध्यान उधर जाता है। और डिफिनिटी शेप, उसका शेप और साइज के ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार से उनका साइज और शेप है, तो अपना अटेंशन उस साइड जाता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे, नेक्स्ट है इसमें इंटरनल और सब्जेक्टिव फैक्टर।
इंटरनल या सब्जेक्टिव फैक्टर क्या है? सबसे पहले इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट क्या है उसके ऊपर, उसके अकॉर्डिंग ही आपका क्या है अटेंशन उधर जाएगा। हैबिट और एटीट्यूड, आपका किस प्रकार से हैबिट है और एटीट्यूड है वो डिपेंड करता है, ठीक है, आपके अटेंशन के ऊपर। उसके बाद मोटिव और ऑर्गेनिक स्टेट, किस प्रकार के आपके मोटिव्स हैं, ठीक है। इमोशंस, आपके इमोशंस कैसे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका क्या है अटेंशन उधर होगा। पास्ट एक्सपीरियंस, पहले जो बीत चुका है उसका एक्सपीरियंस आपको उस पर अटेंशन लाता है। वैल्यू और पर्पस, उस चीज़ की क्या वैल्यू है और क्या पर्पस है उस स्टिमुलेट का, वो आपको डिपेंड करता है आपके अटेंशन के ऊपर। तो फर्स्ट है इंटरनल और सब्जेक्टिव फैक्टर। इंटरनल क्या है? सबसे फर्स्ट है इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट क्या है, कोई भी उसमें अपन देखेंगे। फर्स्ट है पर्पस एंड टेस्ट ऑफ द पर्सन, किस जो भी पर्सन है उसका क्या पर्पस है और वो किस टाइप का व्यक्ति है। इट चेंज अकॉर्डिंग टू एज, सेक्स, एग्जाम्पल ड्रेस, ऑटोमोबाइल और परफ्यूम्स। मतलब आपका इंटरेस्ट कैसा है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपकी एज और आपके जेंडर के ऊपर। मतलब अगर आप मेल हैं तो आपको मेल की जो भी कोट, जीन्स, ये सब पसंद आएंगे। किस प्रकार से आपका इंटरेस्ट है गाड़ियों में, अगर मेल है तो उनको किसी को कार पसंद है, किसी को बाइक्स पसंद है। तो प्रेफरेंस, किस प्रकार से वो प्रेफरेंस किस चीज़ को अपन देते हैं पहले। तो इंटरेस्ट, आपका जैसा इंटरेस्ट रहेगा आपका एटीट्यूड, आपका जो अटेंशन उस तरफ जाएगा। अगर आप मेल हैं तो आपको मेल के की ड्रेसेस या परफ्यूम या बाइक्स की तरफ जाएगा। फीमेल्स है तो आपको ड्रेसेस जो भी आपके सजने, मतलब जो भी है मेकअप्स, उसकी तरफ अटेंशन जाएगा। तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड है हैबिट एंड एटीट्यूड। नेक्स्ट क्या है? हैबिट एंड एटीट्यूड। जिस प्रकार की आपकी हैबिट है और जिस प्रकार का एटीट्यूड है आपका, उस प्रकार उधर इंटरेस्ट होगा। जैसे पर्सन की हैबिट, किस प्रकार से उसकी हैबिट है उसके लिए। ऑक्यूपेशंस, जैसा उसका काम है, जो वो काम करता है उसके अकॉर्डिंग उसका जो है अटेंशन जाएगा। जैसे मान लो कि आप अगर एक व्यापारी, अनाज के व्यापारी हैं, आप कहीं पे गए और आपको अगर अनाज अच्छा दिखा तो आपका अटेंशन क्या होगा? उस अनाज की तरफ जाएगा और आप उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है, और आप सोचेंगे कि ये जो भी है आपके दिमाग में आएगा कि व्यापार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार का अपना ऑक्यूपेशंस पर क्या है। उसके बाद क्या है? प्रोफेशंस, किस प्रकार का वो प्रोफेशंस में है, ठीक है। तो बाय एग्जाम्पल क्या है? अ स्पोर्ट पर्सन ऑब्जर्व द स्पोर्ट प्लेज और न्यूज़ पेपर और टीवी। अगर आप एक स्पोर्ट्स वाले पर्सन से या आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपका क्या हैबिट कहाँ जाएगी और आपका अट्रैक्शन कहाँ पे जाएगा? जो न्यूज़ जो चल रही है स्पोर्ट्स वाली, वही न्यूज़पेपर और टीवी में आप देखना पसंद करेंगे। नेक्स्ट है मोटिव्स एंड ऑर्गेनिक स्टेट। तो मोटिव एंड ऑर्गेनिक स्टेट में क्या है? फर्स्ट है ड्राइव टू द फिजिकल साइकोलॉजिकल स्टेटस। हंग्री चाइल्ड क्राई टू द बॉटल अकॉर्डिंग टू फेवरेट टॉय। मतलब आपका क्या मोटिव है और क्या आपकी ऑर्गेनिक स्टेट है, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या है अटेंशन उसके ऊपर जाएगा, ठीक है। ड्राइव एंड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्टेटस उसके अकॉर्डिंग जाएगा। हंग्री चाइल्ड, एग्जाम्पल के लिए अगर कोई एक भूखा चाइल्ड है वो रोता है एट द बॉटल अवॉइडिंग फेवरेट टॉयज़। अगर उसकी जो फेवरेट टॉयज़ हैं उसके पास अगर उसको हटाएंगे, एक अगर भूखा बच्चा है और उसके पास अगर बॉटल है और अगर उस बॉटल को हम हटा देंगे तो वो क्या करेगा? रोने लगेगा। तो क्या है कि आपका मोटिव क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है? इमोशंस। इमोशंस में अ स्लीपी मदर इज़ नॉट डिस्टर्ब बाय द साउंड एट द होम बट फाइंड क्राई ऑफ द चाइल्ड वेकअप हर वेकअप। मतलब इमोशंस से भी हमारा क्या अटेंशन है। एक जैसे कि एक मदर है, एक मदर जो है एक सो रही है एक मदर, लेकिन वो कभी क्या है, मदर इज अ स्लीपी मदर इज नॉट डिस्टर्बिंग बाय अ साउंड एट द होम फाइंड क्राई ऑफ द चाइल्ड वेकअप। मतलब एक मदर जो है अगर वो एक सो रही है जो मदर और उसका एक बच्चा सो रहा है तो वो क्या करेगी? मतलब उसका अटेंशन क्या रहेगा कि बच्चे की आवाज़, वो ये मतलब कोशिश ये करती है कि
उस बच्चे को आवाज़ ना जाए और नॉइज़ ना जाए और वो ना जागे, ठीक है। तो इमोशंस, आपका जैसा इमोशंस रहेगा वैसा आप अटेंशन प्रोवाइड करेंगे। पास्ट एक्सपीरियंस, नेक्स्ट है पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब आपको अगर पहले से अगर किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है तो आप उस चीज़ पे आपका अटेंशन जाएगा। जैसे कि मान लो बाय एग्जांपल आपको कभी अगर करंट लग गया है, आपके पास कोई इक्विपमेंट्स है, आपके यहाँ कोई प्रेस है, आप अगर प्रेस कर रहे हैं और आपको एकदम से कोई करंट लग गया, तो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है कि इस प्रेस से करंट होता है, तो आप केयरफुली और अटेंशन रह के मतलब एकदम अटेंड करके जो है उस चीज़ को हैंडल करेंगे। तो ये इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पहले से अगर कोई एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, तो आप उसको केयरफुली अटेंशन वहाँ पे करेंगे। या फिर आपको मान लो कि जैसे कि आपको पता है कि गर्म चीज़ से जो है हाथ जल जाता है, तो आप अगर कोई भी चीज़ अगर आपके चूल्हे पे अगर कोई चीज़ रखी है और आपको पता है कि ये गर्म हो जाती है, जल जाती है, तो आप उसको केयरफुली हैंडल करके उस चीज़ को नीचे उतारेंगे। तो ये आपका पास्ट एक्सपीरियंस जो है उसके अकॉर्डिंग अपना अटेंशन जो है वो जाता है। वैल्यू एंड पर्पस ऑफ द स्टिमुलाई, किस प्रकार से एक वैल्यू पर्पस किसी व्यक्ति स्टिमुलाई की क्या वैल्यू है, क्या पर्पस है। प्रिवेंट फॉरगेटनेस बाय कीपिंग कॉन्स्टेंटली प्रोडक्ट, मतलब अगर आपको मतलब ये उसका क्या पर्पस है, जो भी स्टिमुलाई है, तब आपका स्टिमुलाई का जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग जो है आप जो वो क्या कर सकते हैं। मान लो जैसे कि आपने अगर कोई वैल्यू एंड पर्पस ऑफ द स्टिमुलाई, प्रिवेंट फॉरगेटनेस बाय कीपिंग द कॉस्टली प्रोडक्ट, मतलब अगर आपने कोई महंगी चीज़ खरीदी है, ठीक है, और उसका पर्पस जो है वो प्रॉपर तरीके से उसका पर्पस या उसकी वैल्यू उस टाइप की नहीं निकलती है, तो आप उस चीज़ को क्या भूलने की कोशिश करते हैं। प्रिवेंट द फॉरगेटनेस बाय कीपिंग द कॉस्टली प्रोडक्ट, भूलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ द अटेंशन, अटेंशन के कितने टाइप्स हैं। तो अटेंशन के मोस्टली जो है 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है नॉन वॉलेंट्रियल और सेकंड है वॉलेंट्रियल। नॉन वॉलेंट्रियल मतलब अनैच्छिक, हमारी इच्छा के बिगर होने वाले अटेंशन, या हमारा ध्यान जो भी है हमारी बिना इच्छा के भी हमारा ध्यान उधर जाता है, वो होता है, या अटेंशन हम देते हैं, वो होते हैं नॉन वॉलेंट्रियल। और वॉलेंट्रियल मतलब जो हम जानबूझ के ध्यान से ध्यानपूर्वक अटेंशन उस पर देते हैं। तो नॉन वॉलेंट्रियल भी 2 टाइप्स के होते हैं। अनफोर्स्ड मतलब उसका किसी अनफोर्स्ड मतलब कोई फोर्स नहीं होना उसके पीछे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस, मतलब कुछ थोड़ा बहुत इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है, मतलब थोड़ा सा फोर्स। उसके बाद वॉलेंट्रियल में है, फर्स्ट है इम्पैक्ट और वॉलेंट्रियल में है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो ये 2 टाइप के जो हैं अटेंशन है इसमें, नॉन वॉलेंट्रियल और वॉलेंट्रियल। नॉन वॉलेंट्रियल का मतलब होता है हमारी इच्छा के विरुद्ध, और वॉलेंट्रियल का मतलब है हमारी इच्छा से। इसमें भी 2 टाइप के दिए हुए हैं। नॉन वॉलेंट्रियल अनफोर्स्ड मतलब कोई फोर्स नहीं है, स्पॉन्टेनियस मतलब थोड़ा बहुत फोर्स जो उसके ऊपर अपना रहता है। वॉलेंट्रियल में 2 है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो ये अटेंशन के टाइप है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इनके टाइप्स को थोड़ा डिस्क्राइब में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है नॉन वॉलेंट्रियल अटेंशन। तो नॉन वॉलेंट्रियल अटेंशन में क्या, अटेंशन एरोज्ड विदाउट विल, मतलब हमारी इच्छा के विरुद्ध। अनफोर्स्ड मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ का फोर्स उसमें नहीं रहता है, ठीक है। तो सस्टेन्ड बाय द स्ट्रिक्ट एग्जाम्पल अट्रैक्शन टू द अपोजिट सेक्स, मतलब हमारा क्या है अटेंशन क्या होता है कि अगर हम मेल हैं तो हम फीमेल की तरफ क्या होंगे, आकर्षित होते हैं अडल्ट लाइफ में, और फीमेल है तो मेल की तरफ जो है ये आकर्षित होते हैं। तो ये क्या है, लेकिन हमारा ये क्या है अनफोर्स, कोई फोर्स नहीं है, कोई इंटेंशन अपना नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा क्या है नॉन वॉलेंट्री अटेंशन उसकी तरफ जाता है। फिर सेकंड है इसमें स्पॉन्टेनियस क्या है, सस्टेन्ड बाय द सेंटिमेंट मदर अटेंशन टू द चाइल्ड केयर, मतलब
एक मदर जो है वो चाइल्ड अपने बच्चे का केयर करना कभी नहीं भूलती, मतलब वो नॉन वॉलेंटरी असेसमेंट, नॉन वॉलेंटरी अटेंशन है जो नेचुरली आ जाता है। नेक्स्ट जो है इसमें है वॉलेंटरी असेट। वॉलेंटरी मतलब जो अपन जानबूझ के अटेंशन उसके ऊपर देते हैं, ध्यान देते हैं, ठीक है। वॉलेंट्रियल विथ विल मतलब हमारी इच्छा से। देयर ऑलवेज अ गोल बिहाइंड, उसके पीछे क्या होता है, एक गोल होता है। नॉन वॉलेंट्रियल के पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता है, वॉलेंट्रियल के पीछे एक उद्देश्य होता है। तो फर्स्ट है इसमें इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब है ऑब्टेन्ड बाय द सिंगल एक्ट और विल, मतलब कुछ भी काम जो हम एक बार में जो एक हम करते हैं। अटेंडिंग टू द मैथमेटिकल प्रॉब्लम व्हेन द सॉरी तो नेक्स्ट इसमें क्या है, फर्स्ट जो है अटेंडिंग टू अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम व्हेन द टीचर ट्रेंड टू द पनिशमेंट, मतलब अगर हमको पता है कि अगर हमारे मैथमेटिकल जो भी टीचर जो है हमको पनिशमेंट करेंगे तो हम प्रॉपर करके जो हमारा होमवर्क करके लेके जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है एक्सप्लिसिट ऑब्टेन्ड बाय द रिपीटेड एक्ट विल ऑफ विल, मतलब उस चीज़ को हमको दोबारा करते हैं। इट विल द रिक्वायर द स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड स्ट्रॉन्ग मोटिव्स। नेक्स्ट मतलब बाय एग्जाम्पल क्या है अटेंशन पेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस, मतलब एग्जामिनेशंस के समय क्या करेंगे हम अटेंशन देंगे। अटेंशन पेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस कि हमको पता है कि हमारा एग्ज़ाम है, अगर हम फेल होंगे तो हम जानबूझ के फोर्सफुली तरीके से हम क्या है उधर अटेंशन देंगे, ठीक है। तो ये क्या है अटेंशन है। अटेंशन के क्या नॉन वॉलेंटियर और वॉलेंटियर टाइप के अटेंशन है, टाइप्स ऑफ द अटेंशन। तो आज अपन ने पढ़ा है डेफिनेशन ऑफ अटेंशन, 3 टाइप्स के अपन ने डेफिनेशंस देखी है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन, किस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स है अटेंशन के। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स जो है वो अटेंशन को अफेक्ट करते हैं। इसमें 2 टाइप्स के अटेंशन है, एक्सटर्नल और इंटरनल, जिसको हम एक्सटर्नल को ऑब्जेक्टिव और इंटरनल को सब्जेक्टिव फैक्टर्स भी कहते हैं। फिर कौन कौन से इसके अंदर हैं मतलब फैक्टर्स कितने टाइप्स के इनके अंदर दिए हुए हैं इंटरनल, वो हमने पढ़ा। इंटरनल फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद टाइप्स ऑफ द अटेंशंस के बारे में पढ़ा। 2 टाइप के अटेंशन है, नॉन वॉलेंटियर और वॉलेंटियर, ऐच्छिक और अनैच्छिक। उसके बारे में हमने आज डिटेल्स में पढ़ा।